हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है मेक लाइफ इजी। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था सर दर्द और सर दर्द के लिए की जाने वाली मसाज के बारे में। इसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि सर दर्द होता है दो रीज़न की वजह से। एक है आंखों की वजह से और दूसरा है सर्वाइकल बोन की वजह से। सो आंखों की वजह से इसलिए सर दर्द होता है जब हमारे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, बहुत प्रेशर पड़ता है आंखों पर, हम बहुत कम नींद ले पाते हैं कभी, या फिर हम बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं, या बहुत ज़्यादा मोबाइल की स्क्रीन या लैपटॉप की स्क्रीन पर देख लेते हैं तो हमारे सर में दर्द जाने लगता है। इसी के साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे सर्वाइकल बोन में भी अगर दर्द होता है, जैसे कि हमारा बॉडी पोस्चर है, अगर वो इस तरीके से झुका रहता है जिससे कि हमारी ये जो सर्वाइकल बोन है, ये बोन साइड बोन जो हमारे शोल्डर से कनेक्टेड है और ये बोन जो हमारी बैक बोन से कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, ये होती है हमारी सर्वाइकल बोन। अगर हम यहाँ पर सही तरीके से मसाज दे लें तो फिर हम सर्वाइकल बोन में होने वाले पेन से भी निजात पा सकते हैं। इसी के साथ इससे हमारे सर में भी दर्द नहीं जाता है। तो इसीलिए हम स्टार्ट करते हैं वो मसाज जिसमें कि हम आपको पॉइंट्स बताएंगे, वो प्रेशर पॉइंट्स, और साथ ही हम आपको सही तरीका बताएंगे कि किस तरीके से सर्वाइकल बोन की मसाज की जानी चाहिए। सो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मसाज। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम मसाज करने के लिए हम कोई भी तेल यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो सरसों का, नारियल का, जैतून का, या कई लोग तिल्ली का भी तेल इस्तेमाल करते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। आज चाहें तो आप मसाज क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। मगर आपके जब बोन्स में पेन होता है तो उसमें सबसे ज़्यादा असर जो करता है वो या तो तिल्ली का तेल करता है, जैतून का, या अगर आप सरसों का तेल गर्म कर लें, उसमें लहसुन डाल लें अगर, तो वो आपको और भी ज़्यादा डबल असर करके देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिलहाल हम सरसों का तेल इस्तेमाल करके मसाज कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हैं वो सर्वाइकल बोन के पॉइंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सर्वाइकल बोन के लिए एक आपका ये जो गुद्दी वाला पार्ट होता है, बालों के नीचे गर्दन का एरिया, इसको हम कहते हैं यहाँ से सर्वाइकल बोन के पॉइंट्स। एक हमारा जो ये एरिया है, नेक लाइन जिसे बोलते हैं, जो हमारे सर से स्टार्ट हो रही है और हमारे शोल्डर तक आ रही है। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है ये आपका सर्वाइकल बोन है। इसी तरीके से ये साइड का भी आपका सर्वाइकल बोन का पॉइंट है। ये जो आपका बैक बोन के साथ में जो आपकी लाइन जा रही है ये भी आपकी सर्वाइकल बोन है। सो फ्रेंड्स, यही वो जगहें हैं जहाँ पर कि जब आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार आपको चक्कर भी आते हैं। कई लोग का जब सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उन लोग को चक्कर भी आने लगते हैं, और जिसे हम बोलते हैं कि सर्वाइकल पेन हो गया। हम किसी से पूछते हैं क्या हो गया, कैसी आपकी तबीयत, कैसा है आपका सर्वाइकल पेन, तो सर्वाइकल पेन गाइस यही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मसाज कि किस तरीके से हमें मसाज करना है। तो मसाज करने के लिए सबसे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे हम सब जगह पर तेल को स्प्रेड कर लेते हैं ऑल ओवर द प्लेस, जहाँ जहाँ हमें मसाज करना है, ताकि हमारे हाथ भी सही तरीके से चलें और हमें पता रहे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स पर कंसंट्रेट करना है। तो ये मैंने चारों पॉइंट्स पर तेल लगा लिया है। इसी के साथ फ्रेंड्स, सपोर्ट के लिए मैं थोड़ी सी मसाज बैक पर भी दूंगी, क्योंकि जब आपके सर्वाइकल बोन में आपको पेन होता है तो फिर आपको अपनी बैक पे भी थोड़ा सा मसाज देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके शोल्डर से और आपकी बैक से। तो आप यहाँ पर भी हल्का हल्का मसाज देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मसाज करने के लिए सबसे पहले नंबर 1, हम जिनकी मसाज कर रहे हैं उनको कहेंगे कि अपना फेस एकदम सीधा रखिए, अपने जो कंधे हैं उसको एकदम स्ट्रेट कर लीजिए, गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। उसके बाद में आप उनका जो गर्दन है उसको इस तरीके से टिल्ट करेंगे। जैसे ही आप टेढ़ा गर्दन को करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर एक खिंचाव आ जाता है। गर्दन और शोल्डर की जो लाइन है यहाँ पर आपको एक खिंचाव खुद ही आंखों से देखने पर नजर आएगा। तो फ्रेंड्स, वही है सर्वाइकल का जो असली पेन है, आपको उसको निकालना है इस तरीके से। ऐसे लेना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है, जहाँ से कान के साइड से हमें स्टार्ट करना है, और यहाँ से लेते हुए लेते हमें इसको प्रेशर देते हुए और यहाँ तक लेकर आना, यहाँ से लेकर प्रेशर देते हुए यहाँ पर लेकर आना। तो कुछ इस तरीके से मसाज करनी है। मसाज करने के लिए हम अपनी सारी फिंगर्स का यूज़ करेंगे, थोड़ा सा हम इसमें टिप का ज़्यादा यूज़ करेंगे। यहाँ से हम मसाज देंगे, मगर हम लास्ट में आते आते टिप का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम टिप से ज़्यादा अच्छे से प्रेशर दे पाएंगे इधर। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम मसाज देंगे इस वाली साइड में भी, बिल्कुल सेम तरीका, गर्दन सीधी, उसके बाद में गर्दन का पोस्चर दूसरी साइड में, जब यहाँ पर हमें खिंचाव नजर आए
हम वहीं पर ही इसकी मसाज करेंगे। ज़्यादा अच्छा होगा अगर हम हाथ का इस्तेमाल करने के बाद हम अपने थंब से भी इसकी मसाज करें, क्योंकि थंब से हम जो ये नस जा रही है जिसमें कि पेन उठा है उसको हम ज़्यादा अच्छे से मसाज कर पाएंगे, क्योंकि हमारे थंब से प्रेशर ज़्यादा अच्छा जाता है। इसके बाद में हम मसाज देंगे ये जो हमारा गुद्दी वाला एरिया है। यहाँ पर गुद्दी वाले एरिया में मसाज देने के लिए एक तरीका ये हुआ कि अपने इस तरीके से गुद्दी को पकड़ के ये ऐसे मैंने पकड़ा और इसको मैंने इस तरह से मसाज दिया। उसके बाद में दोनों थंब का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना हाथ रखते हुए और मैंने इस तरीके से मसाज दिया, दोनों थंब्स को इस तरीके से चलाकर। ऑलराइट, मैंने थंब्स को कैसे इस्तेमाल किया है, गोल गोल घुमा के, इसको मैं इधर घुमा रही हूँ, इसको मैं इधर घुमा रही हूँ, जिससे कि हमें सब जगह पर एक जैसा प्रेशर जाता है। ये हो गया एक पॉइंट। इसके बाद में ये जो हमारा एरिया है यहाँ पर हमको जो सबसे ज़्यादा पेन है, यहाँ पर हमको अलग से कंसंट्रेट करना है और हमको अंगूठे का हेल्प लेकर ही, जैसे कि हमने अभी गुद्दी पर किया है, ऐसे पहले हम दोनों हाथों की फिंगर से इस तरीके से हम गर्दन को जो साइड है इसको पकड़ के रखते हैं और यहाँ पर हम मसाज देते हैं गर्दन के बिल्कुल नीचे, जहाँ पर हमारी बैक स्टार्ट हो रही है। इस पॉइंट को मसाज देने के बाद हम इस एरिया को रिलैक्स करते हैं जो हमारा शोल्डर वाला एरिया है। ये इस एरिया को हम रिलैक्स करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद में हम मसाज देते हैं जो ये हमारी सर्वाइकल बोन जा रही है, जो बिल्कुल हमारी बैक बोन जिसे बोलते हैं हम, रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पर हम लोग मसाज देंगे और यहाँ पर मसाज देने के लिए गाइस बेटर है अगर हम जिनको मसाज दे रहे हैं उनको अगर हम बेड पर लेटाएं उल्टा और उसके बाद हम उनको मसाज दे सकें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम यहाँ पर भी अपना थंब का यूज़ करके और इस तरीके से मसाज दे सकते हैं और साथ में अपने फिंगर्स का मसाज दे सकते हैं। मगर फ्रेंड्स यहाँ पर हमको ध्यान रखना होता है कि हमें रीढ़ की हड्डी पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं देना होता है, क्योंकि ये हमारी जो है सबसे इम्पोर्टेंट बोन होती है। हमारी पूरी बॉडी का जो हमारी कमर का एरिया, जो हमारी कमर का पार्ट है वो इसी बोन के ऊपर टिका हुआ होता है। सो इसीलिए हमें यहाँ पे मसाज देना है, लेकिन इतना मसाज देना है कि ये सहन कर सके। अगर हम बहुत ज़्यादा थंब से मसाज दे देंगे तो कई बार गड़बड़ भी हो सकती है। सो हमें मोस्टली कोशिश करना है कि हम इस तरीके से मसाज दें अपनी फिंगर्स का यूज़ करते हुए, जिसमें कि हम अपनी फिंगर के साथ अपने पाम्स का भी यूज़ करेंगे ऐसे, लेकिन प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे क्योंकि हमारे थंब के मुकाबले हमारी पाम्स में और हमारी फिंगर्स में जो दम है वो काफ़ी कम होता है, मगर हाँ उससे भी हम प्रेशर अच्छे से दे सकते हैं। उसके बाद हमारे ये जो कमर की दोनों साइड्स हैं, ये देख रहे हैं आप, ये साइड और ये साइड, यहाँ पर भी हम अच्छे तरीके से मसाज देते हैं इस तरीके से। ये मसाज देने के बाद में हम दूसरी साइड में भी इसी तरीके से मसाज देंगे। सो फ्रेंड्स, ये हम सर्वाइकल बोन वाले एरिया में मसाज देने के बाद में हमने सपोर्ट के लिए दिया अपनी कमर पे भी मसाज, हमने रीढ़ की हड्डी पे भी मसाज दिया। मेनली हमने इस सर्वाइकल बोन पर इस वाले साइड में हमने ये दोनों साइड में हमने ज़्यादा फोकस किया। उसके बाद में हमने गुद्दी पर भी वापस से किया, फिर हम यहाँ से उल्टा जो नीचे का साइड होता है सर का, तो हमने उल्टे एरिया से, उल्टे हाथ से ये मसाज दिया। जब हम अपने हाथ से इस साइड में, पीछे वाले साइड में सर के और मसाज देते हैं और साथ में हम कुछ इस तरीके से कॉम्ब भी चलाते हैं अपने हाथ से, तो फ्रेंड्स इससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो भी स्टेबल होता है और साथ ही में जो हमारा दर्द यहाँ से निकल कर गया है और जो यहाँ पर सब इकट्ठा हो रखा था जिसकी वजह से कि हमारे सर में भारीपन आ रहा था, तो वो भी कम होता है। उसके बाद में कुछ इस तरीके से इसको प्रेशर देंगे। सो फ्रेंड्स, सर्वाइकल बोन जो है वो मेनली इन्हीं एरियाज पर टिकी होती है। यही कुछ ऐसे 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, मगर आपको सपोर्ट के लिए कमर और गर्दन पे भी ध्यान देना है।
इसी के साथ आप थोड़ा सा जो है ज़्यादा रिलैक्स के लिए कान की भी मसाज कर सकते हैं। कान को सिर्फ आपको नॉर्मली इस तरीके से पकड़ना है, आपने ऐसे पकड़ा और इसको ऐसे ऐसे मसाज दिया, अपने हाथों से पकड़ के केवल उंगलियां घुमानी। इससे भी थोड़ा सा हमें रिलैक्स मिलता है जब हमारा माइंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ तरीका है जिससे कि अगर आपका सर्वाइकल बोन में पेन हो रहा है तो आप अपना सर्वाइकल बोन का दर्द भी हम इस तरीके से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। मगर फ्रेंड्स, मैं आपको वापस से याद दिला दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम ऑल ओवर दी प्लेस अच्छे से मसाज करेंगे, हम अपनी फिंगर टिप्स का यूज़ करेंगे और अपने थम्स का भी यूज़ करेंगे। मगर मैं आपको वापस से रिपीट करके बता रही हूँ कि हमारे जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर थंब से ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। कोशिश करनी है कि अपने हाथ से, अपनी फिंगर्स और फिंगर्स की टिप से या फिर पाम से ही उस पर हमें हल्का हल्का इस तरीके से प्रेशर देते हुए चलना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको लगता है कि इस तरीके से मसाज करने से आपको थोड़ा भी फ़ायदा हुआ है तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको अपने कोई सजेशंस देने हो तो प्लीज़ कमेंट एरिया में ज़रूर लिख दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरी नेक्स्ट वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।